लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आप लोग भी यहाँ से कुछ नया सीख के जाएं। आज जैसे कि आप लोग आए हैं, टाइम निकालें इस चीज़ों को जानने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितना आप लोग जानेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो जय, मैं हूँ श्रेयस चंद्राकर, आज का आपका स्पीकर। और मेरा आज का टॉपिक है एटमी का एलगे 3, एटमी का ओमेगा एलगे 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे आप लोग देख भी पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम सबको? यस। हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? जी जी जी। जी अनु मैम, तो फिर हम लोग स्टार्ट करें मैम सेशन? बिल्कुल। बिल्कुल जी सर, मैम। स्टार्ट करिए। तो जैसा कि हम लोग को टॉपिक पता था ऑलरेडी, एटमी एलगे ओमेगा 3। तो एलगे ओमेगा 3 से आप लोग क्या समझते हैं? चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। एलगे ओमेगा 3 मेनली कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की तरह ही है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ होती है। बॉडी डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और आगे बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी सेल्स के लिए, बॉडी के कंपोनेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और बॉडी में ओमेगा 3 बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो अगर आप बाहर से इंटेक करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे आपका बॉडी सफिशिएंटली अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और आगे आप तो बढ़ोगे उससे ऑलरेडी। तो पहला देख लेते हैं ओमेगा 3 होता क्या है एक्चुअल में। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो मेनली सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो मेनली जो हमारा ओमेगा 3 है वो हमारे सेल्स को ग्रो करने के लिए काम करता है। बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबको ग्रो करता है। मेनली सेल्स क्या कंटेन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड अदर थिंग्स। तो ओमेगा 3 क्या काम करता है? मेनली ये टू चीज कंटेन करता है। पहला है ईपीए, दूसरा है डीएचए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ईपीएचए एंड डीएचए। ईपीएचए होता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड। अब ये क्या होता है भाई? ये तो नया वर्ड आ गया। तो इसको चलो मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। ईपीएचए, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, क्या काम करता है? ब्लड, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड्स होते हैं, ब्लड से ही सारा चीज होता है। ब्लड बॉडी में फ्लो करेगा तभी ब्लड के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो ये लिपिड लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कई बार ब्लॉकेज हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखना चाहिए, या फिर जो हमारी आर्टरी या वेन्स है वहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज आ गया है। तो वो क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे स्टिक हो जाता है और वहाँ पे वो एक लेयर बनाता है, फिर वो लेयर एक स्टोन की तरह हो जाता है, तो वहाँ से वो ब्लड ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। तो उस चीज़ को वो रिड्यूस करता है और ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन होता है। और दूसरा है डीएचए, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। अरे बाप रे, ये भी तो एक नया वर्ड आ गया, काफी बड़ा। अब ये क्या काम करता है? तो ये भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के आंखों में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रेटिना, जिससे आप लोग देख पाते हैं, उसको ग्रो करने में वो काम करता है। और जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आपका ब्रेन उस चीज को टारगेट करता है, कंट्रोल करता है कि वो कैसे वर्क करेगा। ये इतने मिनी मिनी सेकंड्स भी नहीं बोलेंगे, माइक्रो सेकंड्स में होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इधर आप सोचेंगे उधर आपका ऑर्गन तुरंत काम कर देता है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं, तो न्यूरॉन्स की ग्रोथ को ओमेगा 3 रेगुलेट करता है। तो ये तो इन लोग का मेन काम हो गया, ईपीएचए और डीएचए। तो चलिए इससे आगे और देखते हैं कि इससे हमको और क्या फायदे हो सकते हैं। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकते हैं? डेफिशिएंसी मतलब कमी से। कमी से क्या क्या हो सकती है? पहला पिक्चर में देख लीजिए, हार्ट प्रॉब्लम दिखा रहा है। दूसरा है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। पुअर ब्लड सर्कुलेशन माने ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। तीसरा है ड्राई आइज। ड्राई आइज क्या होता है भाई? ड्राई आइज वो होता है जब आंखों में ऐसा हल्का सा स्वेलिंग आ जाता है, या आंखें सूखी सूखी लगती हैं, उस टाइप के हैं।
फोर्थ है पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी क्या होता है? याददाश्त कम होना। जैसे मम्मा ने आज नाश्ता दिया आप लोगों को, आप खा लिए, फिर रात को पूछा आज का नाश्ता किया, हाँ खाया था। तो क्या खाया था? तो आपको 2 मिनट लगता है उस चीज को सोचने के लिए कि अरे मैं नाश्ता किया भी था। किया था तो क्या किया था? तो उस चीज को वो बूस्ट अप करता है कि आपको सारी चीजें याद रहें। अगला है मसल एंड जॉइंट पेन। मसल एंड जॉइंट पेन मेनली ओल्ड एज लोगों को होता है, बट अब तो ये कॉमन हो चुका है। यंगस्टर हो, ओल्ड एज हो, या फिर न्यू बॉर्न बेबी हो, उनको भी आजकल जॉइंट पेन, मसल पेन होने लगता है। फटीग। फटीग क्या होता है भाई? ये तो नया वर्ड आ गया एक और। तो फटीग होता है, आसान शब्दों में बताता हूँ मैं, थकान को बोला जाता है फटीग। तो चलिए और देखते हैं आगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम है ये भी एक। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में मेनली क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स फ्लो करती है ना हार्ट से, आपके बहुत ही पतले पतले वेसल्स होते हैं हार्ट में। तो वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे वो एक स्वेलिंग टाइप का फॉर्म कर लेता है। तो उससे स्ट्रोक आता है, ब्रेन हार्ट स्ट्रोक होता है। हार्ट स्ट्रोक सुना होगा आप लोगों ने। और दिल में थक्का जम जाना बोलते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो मेनली वर्ल्ड में 21 लाख डेथ्स हो चुकी हैं 2018 में, ऐसा एक सर्वे में पाया गया है। और मेनली 10 में से 1 व्यक्ति को सीवीडी होता ही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी बाहर का खाना, जंक फूड्स हो गए, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, अच्छी डाइट नहीं लेने से, ये सारी चीज़ों के कारण होता है। लिपिड डिपोजिशन। अरे बाप रे, ये भी क्या नया वर्ड आ जा रहा है भाई! क्या क्या टॉपिक दिखा रहे हैं आज सर तो लिपिड डिपोजिशन कुछ बड़ी चीज नहीं है। बॉडी में बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं, ब्लड के अलावा और भी कई सारे हॉर्मोन्स होते हैं। तो हॉर्मोन्स किस फॉर्म में होते हैं बॉडी में? लिपिड के फॉर्म्स में। तो वो डिपोजिशन क्या होता है, लिपिड डिपोजिशन क्या होता है? तो वो जब थक्का बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करके, तो वो थक्का जैसा बना लेते हैं। जैसे आप लोग सेकंड वाली पिक्चर में देखिए, एक येलोइश पोर्शन होगा उसमें, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे येलोइश पोर्शन है। वो क्या है? वो एक थक्का की तरह है, जो कि ब्लड को आपके फ्लो में होने नहीं दे रहा है, हार्ट में फ्लो नहीं होने दे रहा है, जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क को बढ़ाता है। अगर हार्ट में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो आपको जाहिर सी बात है, हार्ट स्ट्रोक होना ही होना है। और अगर आप लोग गुड लाइफस्टाइल रखते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, अच्छी डाइट रखते हैं, तो आराम से देखिए फर्स्ट वाले पिक्चर में कैसे ब्लड आराम से फ्लो हो पा रहा है हार्ट की ओर। तो इसमें नो ब्लॉकेज है और इसमें ब्लॉकेज के रिस्क हैं। फिर नेक्स्ट होता है इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होती है? तो इन्फ्लामेटरी डिजीज मेनली क्या होती है? इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोसेस है। जैसे कि अगर अपन एक सुई लेते हैं, अगर हाथ में से चुभाते हैं, तो तुरंत आपको रिएक्शन आता है ना कि हटाओ हाथ वहां से। तो इन्फ्लामेशन, वैसे इन्फ्लामेशन इम्यून सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर आपको कहीं से भी चोट लग जाएगा, या कोई बैक्टीरिया आपके अंदर बॉडी में जाता है, तो वो हार्म करने लगता है, तो तुरंत इम्यून सिस्टम आपको सिग्नल दे देता है किसी ना किसी रूप में कि ये कुछ आ गया है बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल, तो आप इसको रिमूव करो, ये हार्म करेगा करके। तो मेनली इन्फ्लामेशन कहाँ होता है और इसके साइंस क्या है, हम कैसे समझेंगे इन्फ्लामेशन है क्या? तो आसान शब्दों में इन्फ्लामेशन को बताऊं मैं तो, अंदरूनी जलन या फिर कहीं पे पेन होना, वहां पे लाल पड़ जाना, स्वेल अप हो जाना, उस एरिया का सुन्न पड़ जाना, उस सिचुएशन को आप इन्फ्लामेटरी बोल सकते हैं। तो इसके सिम्टम्स और भी कई सारे होते हैं, बट मेनली ये वाले ज्यादा होते हैं जिससे आपको पता लग सकता है इन्फ्लामेशन। कई बार आप लोग देखेंगे कि आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो जो भी टेक्नीशियन होता है आपको इंजेक्शन से ब्लड पुल आउट करता है, तो वहाँ पे देखना हल्का सा रेडनेस आ जाता है, हल्का सा वो पुल अप हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इन्फ्लामेशन का एक वो है, साइन है, जिससे आप लोग समझ सके कि हाँ ये इन्फ्लामेशन हो रहा है यहाँ पे। अगला है ड्राई आइज। ये भी डेफिशिएंसी वाले के कारण ही होता है, ड्राई आइज भी। ड्राई आइज क्या होता है? मेनली जो आंख में आंसू होते हैं, फ्लूइड होता है, लेक्रेमल फ्लूइड बोलते हैं उसको। और टीयर्स उसका एक कंपोजिशन है, आंसू बोलते हैं टीयर को। तो लेक्रेमल फ्लूइड क्या होता है? जब आंखों में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, तो ब्रेन तुरंत उनको सिग्नल देता है कि आप हटाओ इस चीज को, आपको हार्म करेगा, तो लेक्रेमल फ्लूइड होता है। तो जब ओमेगा 3 की कमी होती है, तो लेक्रेमल फ्लूइड एग्जैक्टली अपना काम नहीं कर पाता। तो उस कारण से आपकी आंखों में हल्का सा जलन टाइप का, या फिर आंखें एकदम
सूखी सूखी टाइप की लगनी, रेडनेस आ जाता है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग। पहले पिक्चर देखते हैं। स्टिग्निंग एंड बर्निंग, मतलब देखिए आइट साइड से रेडिश हो गया ये वाला आँख, और ये जो सूखा सूखा हो गया आइट साइड का वाइटिश पोर्शन है, वहाँ पे फ्लूइड होना था बट वो फ्लूइड है नहीं वहाँ पे एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा आपको इरिटेशन कॉज करेगा। फिर होता है एक्सेसिव टीयरिंग, आंखों में कुछ चला जाता है तो तुरंत आंसू बहने लगता है। जिन लोग गाड़ी चलाते हैं उन लोग को अच्छे से पता होगा, अगर आंख में आके फट से कीड़ा लगता है तो तुरंत आपके आंसू आ जाता है। तो वो क्यों होता है? तो लैक्रिमल फ्लूइड के कारण होता है वो। तो देखिए यहाँ पे जैसे आंसू के ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पे फ्लूइड है, तो वो आंसू बहा जाता है ओमेगा 3 के कारण। फिर नेक्स्ट है सैंडी एंड ग्रीटी। सेम एग्जांपल लेते हैं, अपन गाड़ी चलाते हैं तो धूल आता है, तो धूल भी सुखा देता है। तो आप जैसे ब्लिंक करेंगे आंखें तो वो तुरंत आपको अजीब सा फील होने लगता है, इरिटेशन, ऐसा लगता है कोई अंदर से पिन चुभा रहा है आपकी आंखों में। बट वो ऐसा रहता नहीं है, वो जस्ट आपकी आंखें ड्राई हो गई रहती हैं तो उस कारण भी होता है। और ओमेगा 3 आपकी बॉडी में अगर अच्छे से रहेगा तो तुरंत आपका लैक्रिमल फ्लूइड आएगा और आंसू के रूप में बहा के आपका आंख साफ कर देगा। अगला देखते हैं एपिसोड्स ऑफ ब्लड विजन। ब्लड विजन क्या होता है? कई लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? कई लोग फोन ज्यादा चलाते हैं, एज के कारण होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी कई सारे रीजंस होते हैं। तो वो ब्लर विजन होता है। अगर ओमेगा 3 लेंगे तो एक चीज पक्का है कि आपका जो ब्लर विजन वाला प्रॉब्लम है कई हद तक दूर हो सकता है। आपकी आंखों की क्षमता कुछ समय के लिए और बढ़ सकती है। रेडनेस, अगला पॉइंट है रेडनेस। रेडनेस क्या होता है? कुछ भी होता है तो आंख में फट से, कुछ भी बीमारी होती है तो डॉक्टर पहले आंख चेक करता है आपका। क्यों? तो आंख आंख में इंडिकेशन आ जाता है पहले से कि क्या हो रहा है। अगर बैक्टीरियल होगा तो भी यहाँ पता लग जाएगा, फंगल होगा तो भी पता लग जाएगा। आंख आपका एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो सारी चीजें बता देता है। नेक्स्ट है ब्रेन एंड नर्व डैमेज। ब्रेन एंड नर्व डैमेज कैसे होता है? ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जो भी मैसेज कंटेन होता है, जैसे बॉडी का कोई भी मैसेज अगर ब्रेन तक पहुंचाना है तो वो न्यूरॉन लेके जाता है, और ब्रेन से कुछ मैसेज लाना है तो वो भी न्यूरॉन लेके आएगा। तो अगर वो बार बार ट्रेवल करेगा तो कहीं ना कहीं से तो डैमेज होगा ना। आप गाड़ी चलाते हैं तो टायर घिसता है, उसी तरह न्यूरॉन भी अगर ट्रेवल कर रहा है तो घिसेगा, वो भी डैमेज होगा। तो उस चीज को रिपेयर करने के लिए ओमेगा काम आता है। ओमेगा में एक हीलिंग प्रॉपर्टी टाइप की होती है जो कि आपके नर्व्स को और न्यूरॉन्स को दोनों को रिपेयर करने का काम करती है बहुत ही कम टाइम में, जो कि एक पेनलेस प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिकली होता है। आप लोग अच्छी डाइट रखेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, सही से रहेंगे, बाहर का जंक फूड्स नहीं खाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज बाय फ्री रेडिकल्स। ये क्या होता है भाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? इतने भारी भारी वर्ड आ कहाँ से रहे हैं भाई इसमें? तो ज्यादा भारी वर्ड्स नहीं है, थोड़े न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ना, इसलिए आप लोगों को लग रहे होंगे। तो मैं इन चीजों को आप लोगों को आसान शब्दों में बताता हूँ। जैसे कई चीजों को अपन बाहर रख देते हैं बाहर में, तो वो खराब होने लगती है। इसलिए मम्मियाँ देखना जब भी सब्जियां आती है मार्केट से तो वो एयर टाइट कंटेनर में या फिर पॉलीथीन के बैग में डाल के रखती हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। ऑक्सीडाइज क्या होता है? बाहर की जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट एयर होती है वो उन चीजों को खराब करने के लिए लगती है। खराब क्यों करती है भाई? वो तो अच्छी चीज है ना, ऑक्सीजन तो ह्यूमंस के लिए भी अच्छी होती है, तो वो खराब क्यों करती है? खराब इस वे में करती है कि उसमें कई सारे जर्म्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो उन चीजों को खराब करती है। ऑक्सीजन खराब नहीं करता है, बट ऑक्सीजन में प्रेजेंट उन चीज जो रहती हैं वो खराब करती हैं। तो पहले पिक्चर्स में देखिए, जैसे ये एप्पल देख लो, कितना बढ़िया दिख रहा है भाई, हरा भरा। इंडिया में तो ऐसा नहीं मिलता, बाहर कहीं होगा लग रहा है। तो इसका नॉर्मल सेल देखिए कितना बढ़िया है, बट ये थोड़े दिन बाहर रख दोगे आप तो एप्पल भी मुरझाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए सेल्स अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं साथ में, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, और भी कई सारे सल्फर्स हो गए, तो वो सारे जो रेडिकल्स आते हैं फ्री रेडिकल्स वो अटैक करते हैं, उस वजह से वो डिग्रेड हो जाता है। कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ऐसा फंगस लगा हुआ मिलता है, फिर बहुत ही गंदा स्मेल मारता है, देखा होगा आप में से बहुत लोगों ने तो उसी तरह बॉडी में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उस चीज को रिपेयर करने के लिए काम आता है ओमेगा। तो कैसे करता है भाई? तो चलिए हम बताते हैं। पहला देखते हैं मेमोरी लॉस एंड ब्रेन फॉग। ये वाला वही था, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मेमोरी लॉस, सुबह नाश्ता खाओ शाम तक भूल जाते हैं, तो उस चीज में काम आता है। ब्रेन में भी जब ऑक्सीजन जाता है, फ्लो करता है, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स चले ही जाते हैं, तो उस चीजों को ऑक्सीडेटिव, तो इसमें ओमेगा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं भाई? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं। अच्छा, तो फिर ये और कैसे काम करता होगा? रुकिए रुकिए, धीरे धीरे सब बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक ही बार में सब नहीं जानते। नेक्स्ट, मसल एंड जॉइंट पेन। मसल एंड जॉइंट पेन में क्या होता है? मसल्स, कई लोगों को बुजुर्ग कईयों के घर में बुजुर्ग होते हैं तो वो बोलते हैं ना, मेरा पैर दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहा है, कमर दर्द दे रही है। वो क्यों होता है? क्योंकि डाइट और न्यूट्रिशन सही से नहीं ले पाते वो लोग। मेनली बोन्स में कैल्शियम होता है, बोन्स को रिपेयर करने के लिए भी ओमेगा 3 काम आता है। तो जब कैल्शियम अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता और न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, तो वो जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, कैल्शियम से घिसने लगती है वहाँ की बोन जो है और स्किन जो है, तो उसके कारण मसल एंड जॉइंट पेन भी होने लगता है उनको। डिक्रीज्ड आई साइट। आई साइट्स मीन्स देखने की क्षमता डिक्रीज होने लगती है, माने कम होने लगती है ओमेगा 3 के कम होने के कारण से। अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल्स, बॉडी में मेनली ब्लड और शुगर और सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये बीपी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अगर आप मीठा खाते हैं तो कितना खुश होते हैं, ब्लड शुगर भी वैसे स्पाइक मारता है, फिर एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल से जाता है, फिर तुरंत फ्लो। तो मीठा खाओ तो थोड़ा सा एनर्जी टाइप का फील भी होता है, तो वो क्यों होता है? वो ब्लड शुगर स्पाइक लेता है इसलिए होता है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर एजिंग एंड रिंकल्स। आजकल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं बचपन से ही, रिंकल्स आ जाते हैं। कम एज के बच्चे भी बड़े बड़े दिखने लगते हैं, तो क्यों होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है उनमें। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होनी ही होनी है। अगला है फटीग। फटीग क्या होता है भाई? अरे बताया था ना अभी पहले, थकान को ही बोला जाता है फटीग। जैसे कि आपकी मम्मियाँ या आपके पापा ही आते होंगे घर से, काम से घर पे, तो देखते हो कि एकदम थके थके आते हैं, एकदम मुरझाए हुए। उनको खिला दो पिला दो थोड़ा सा रस दे दो तो फिर एकदम ग्लो करने लगते हैं ना। तो उस थकान को ही बोला जाता है फटीग। एक नया वर्ड है, आप लोग जरूर देखिएगा, इसके और भी कई सारे वो सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रे हेयर। ग्रे हेयर क्या होते हैं? आजकल बहुत ही कम एज में लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं, लोग बुड्ढा बुड्ढा करके चिढ़ाने लगते हैं। बट भाई वो उनकी गलती नहीं है, अब हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, हम क्या करें? ग्रे हेयर होने ही होने हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड नॉइस। लाइट और नॉइस से क्या दिक्कत होती है भाई अब इस चीज में? तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, बॉडी फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, तो आपको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। आँख, आँख से ही आप लाइट ऑब्जर्व करेंगे और कान से आप नॉइस सुन सकते हैं। तो अगर चीजें सही रहेंगी, इम्पेयर नहीं होंगी, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस। इम्यून सिस्टम का काम है यहाँ पे इन्फेक्शंस के लिए। इम्यून सिस्टम किससे बना होता है पता है क्या किसी को? मेनली जो भी आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूल्स होते हैं, वो काम करते हैं जो भी बैक्टीरियल आते हैं उनको किल करने के लिए। तो वो एक इम्यूनो बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक उसी तरह ओमेगा उन इम्यूनोग्लोब्यूल्स को ग्रो करने के लिए काम करता है। ठीक है। आप में से देखा आप लोगों ने तो अपने आसपास अभी किसी फैमिली में या किसी फ्रेंड में, या आप इन मैंने जो जो बताया उसमें से किसी चीज से आपको गुजर रहे हैं क्या? ड्राई आइज, पुअर मेमोरी, फटीग, भूला भूला लगना, और भी कुछ कुछ सोच के रखिएगा। लास्ट में जब हम लोग चैट करेंगे या डिस्कस करेंगे उस टाइम बताइएगा, तब मैं आपको उस चीज का सोल्यूशन बताऊंगा। तो प्रेजेंट है आप लोगों के सामने एटमी का ओमेगा एल एटमी का एलगे ओमेगा 3 भी आता है। ओमेगा एलगे का बड़ी है जिसमें कंटेन्स होते हैं लेमन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, और ये ब्लू ग्रीन एलगे से बनाया जाता है। ब्लू ग्रीन एलगे, अरे भाई ये क्या नया वर्ड बता रहे हो तुम? ब्लू ग्रीन एलगे क्या होता है? एलगे, मेनली वर्ड है एलगे। एलगे क्या होता है? तो एलगे मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होता है। एलगे मेनली आसान शब्दों में काई को बोला जाता है। अरे सर ये क्या बता रहे हो, हम काई खाएंगे क्या अब? काई को कौन खाता है भाई, वो तो कितनी गंदी दिखती है। ठीक है भले गंदी दिखती है बट इतनी भी वो नहीं है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। आप लोगों ने स्पिरुलिना के बारे में सुना होगा, किससे बनता है? उसी से तो बनता है। उसी में से जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ओमेगा 3 भी रहते हैं उस चीज में, तो उस चीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रोसेस के थ्रू, तो उससे बनता है हमारा एल्गे ओमेगा 3। तो चलो हम अब इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं भाई, ये काम कैसे करती है एक्चुअल में। तो पहला देखते हैं ब्लड फ्लो के लिए। जैसा मैंने पहले बताया था दिल के लिए, अब वैसे ही ब्लड के लिए भी सुन लो यार। तो क्या होता है? सेवरल हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। कैसे कम करता है?
अरे भाई जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो आराम से ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा तो अच्छी बात है, चेहरे पे ग्लो रहेगा, बॉडी भी अच्छे से काम करेगा, ऑर्गन भी अच्छे से काम करेगी। तो सब चीज अच्छा ही होगा जब ब्लड अच्छे से पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होगा तो। रिड्यूस लीवर फैट। लीवर फैट क्या होता है भाई? जो आप लोग खाना खाते हो तो वो कहाँ से पचता है? पेट से पचता है बोलेंगे आप लोग, बट ऐसा नहीं है। पेट से वो, स्टमक एक थैली की तरह काम करता है, वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन वो लीवर में जाके पचता है आपका खाना मेनली। तो लीवर में जो एडिशनल चीजें होती हैं वो एक लेयर बनाते जाती हैं, तो उस लीवर के फैट को रिड्यूस करने में काम आता है। तो अगर वो आपका फैटी एसिड अगर कम लीवर पे होगा तो आपका लीवर की लाइफ ज्यादा बढ़ेगी, तो उस चीज को वो मेंटेन करता है। तीसरा है मेंटेन हेल्थी लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है भाई? तो बताया था ना मैंने आप लोगों को, बॉडी में बहुत सारे लिपिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ब्लड हो गया, बाइल हो गया, और भी अदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एटमी का एल्गे ओमेगा 3 कहाँ काम करता है? लिपिड लेवल्स इन ब्लड इंप्रूव करता है उस लिपिड लेवल्स को। और भी बताओ सर, मजा आ रहा है सुनने में तो। हाँ हाँ रुको और बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो मेनली आजकल लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है, डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो वो कैसे करता है सर? बताओ बताओ, ये तो बहुत जानने की चीज है। बता रहा हूँ। तो आप लोग डिप्रेशन डिप्रेशन हो जाता है, लेते तो नहीं है लोग, एनजाइटी करते हैं लोग, चिंतन में। आसान शब्दों में बोलो तो एनजाइटी को चिंतन बोल सकते हो, कि बिना मतलब का सोचना, स्ट्रेस लेना, उन चीजों से आप डिप्रेस होने लगते हो, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा हो तो नहीं पाता। तो अब क्या बोलोगे, मन मारना पड़ता है तो डिप्रेस हो जाते हैं लोग। तो उस चीज को हेल्प करता है कि आप अगर कुछ सोचो तो अच्छे चीजों से सोचोगे, पॉजिटिवली सोचोगे तो पॉजिटिव होता है। ठीक उसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने में काम आता है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ स्लीप। अरे भाई सोना किसे नहीं पसंद है, सोने के लिए तो सब रेडी रहते हैं, वही तो आलसी बनाता है आप लोगों को। बट ठीक है, आप लोगों को आलसी नहीं बनाना है, आप लोगों को अच्छे से अलाइव रखना है, अच्छे से एंथुसियास्ट रखना है, तो उस चीज के लिए भी काम आता है, आपको एक्टिव रखने के लिए काम आता है ओमेगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प मैनेज पोस्ट वर्कआउट मसल सोरनेस। अरे कई लोग यहाँ जिम वाले भी होंगे, जिन लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा भाई जिम में दर्द क्या होता है। वर्कआउट करो तो मसल्स कई बार डैमेज भी होती हैं, बट वो डैमेज होती हैं तो आपके ग्रोथ के लिए होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ओमेगा। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पेन के लिए भी थोड़ा रिड्यूशन आएगा। साथ में आपके सेल्स अगर अच्छे से ग्रो करेंगे तो आप हील अच्छे से कर पाओगे, ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाएगा आपका। चलो सर और बताओ हमें इस बारे में। तो और बताते हैं आपको। देखिए पहला, यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है, रिड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विच कैन कंट्रीब्यूट टू सीवीडी, कैंसर एटसेट्रा। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब हार्ट से पास होता है आर्टरी और वेन्स दोनों। वेन्स क्या होता है? इम्प्योर ब्लड कंटेन करता है, और आर्टरी जो होती है प्योर ब्लड कंटेन करती है। प्योर ब्लड माने ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। बॉडी फ्लो अच्छे से होगी माने, बॉडी में फ्लो अच्छे से होगी तो बॉडी के ऑर्गन्स काम अच्छे से करेंगे। तो जो इन्फ्लामेशन है वो सूजन बढ़ा देता है, वहां पे थक के जमते जाते हैं, फिर वहां का एरिया ब्लॉक हो जाता है, तो जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर होने के। अरे सर नस में घूम रहा था, अब कैंसर कहाँ से ले आए आप? अरे भाई जब सेल्स डैमेज होंगे, ऑटोमेटिक सेल्स डैमेज होते जाएंगे, तो डैमेज सेल्स ऑटोमेटिक होते हैं, उसी को तो कैंसर बोला जाता है क्या, जिसको आप पता नहीं लगा सकते। तो हुआ ना कैंसर से भी बचाने का काम। बहुत ही काम की चीज है ओमेगा एलगे 3। नेक्स्ट है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है? जो बॉडी में पेनक्रियास इंसुलिन करता है सिक्रीट। क्यों करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसको, जिसको रेजिस्ट करता है बॉडी कि तू इंसुलिन प्रोड्यूस मत कर। तो उस चीज को वो कंट्रोल करता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होने दो, ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे हमारा। अगला पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव बोन स्ट्रेंथ एंड जॉइंट हेल्थ। कैल्शियम के साथ जब ओमेगा रिएक्ट करता है तो बोन स्ट्रांग होती है, आप लोगों को और भी कई सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं हो पाती, जॉइंट पेन एटसेट्रा एटसेट्रा। साइटिका सुना है आप लोगों ने? एक नस की बीमारी होती है। किस कारण होती है? वो भी वही, ब्लॉकेज हो जाता है ना जब नस में, तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो पेन कॉज करता है, और पेन इतना तेज होता है कि अब जिन्हें होता है वही वही बता सकते हैं। आपके आसपास या किसी रिलेटिव में होगा तो एक बार पूछ के देखिएगा, माने किस तरह का, किस लेवल का पेन होता है उसमें। स्किन हेल्थी रखता है। अरे सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, स्किन हेल्थी रखता है, मैं तो रोज खाऊंगा।
आज के टाइम पे किसको ग्लोइंग स्किन नहीं चाहिए? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ऐसे बड़े बड़े दिखने लगते हैं सब। तो उस चीज को वो कम करता है, प्रीमेच्योर एजिंग को, और सन डैमेज से भी बचाता है। अरे वाह सर, सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं, क्या मतलब सन डैमेज से बचा रहा है तो? नहीं नहीं भाई, सनस्क्रीन भी लगाइए आप लोग, वो भी एटमी की ही लगाइए। ये बस अंदर से आपको बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल सर कैसे? पागल लोगों को कैसे ठीक करेंगे सर? अरे वो उस लेवल का मेंटल नहीं भाई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, भूलने की बीमारी वाली, या फिर ज्यादा सोचना उचना, तो जो एक वर्ड बताया था मैंने, न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को अगर ग्रोथ अच्छे से कराओगे तो वो अच्छे से ट्रैवल करेगी। तो आपका मेंटल थोड़ा सा, जो सोचने का है वो ज्यादा होगा, काम अच्छे से करेगा, तो आप लोग थोड़ी अच्छी चीजें सोचेंगे, पॉजिटिव वे में रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो उस वे में वो काम करता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नर्व टिश्यूज को इम्प्रूव करता है और ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है, ताकि जो सोचने से कई चीजें, कई बीमारी होती है, कई बार आप बैठे बैठे सोचे रहोगे, कुछ नहीं सोच, बैठे बैठे कुछ नहीं करोगे और सोचते रहोगे, तो बहुत सारी चीजें होने लगती। कई लोग एनजाइटी की टैबलेट्स खाते हैं, डिप्रेशन के लिए टैबलेट खाते हैं, तो वो सब आप रिड्यूस कर सकते हो ज्यादा ना सोच के, और एलगे ओमेगा 3 लेके, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। चलिए, आंखों के बारे में आ ही गया फाइनली एक बार और। कैसे बता सकते हैं सर, अपनी आंखों को कैसे बचाएं हम? बताते हैं। प्रिवेंट ड्राई आईज विच कैन कॉज विजन इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस। आंखें सूखी रहेंगी, बार बार आप ब्लिंक करेंगे तो आंख डैमेज होने का चांस रहता है। आप लोग देखे होंगे आंख कैसे थोड़ी सी काले टाइप की रहती है, फोटो में देख लीजिए, बीच में एक पॉइंट है ब्लैकिश टाइप का, कई लोग का अलग अलग कलर का भी होता है, ब्राउन का होता है, कई लोग लेंस लगाते हैं। तो ये जब सूखी पड़ जाती है पूरी, और ये जब आंखें ब्लिंक करती हैं, तो ये डैमेज होने लगती हैं धीरे धीरे, जिससे ब्लाइंडनेस होने लगता है। ब्लाइंडनेस क्या होता है भाई? ब्लाइंडनेस वो होता है, अंधापन कह सकते हैं जिसे हम, माने दिखना थोड़ा सा कमजोर होता है धीरे धीरे, फिर धीरे से वो देखना ही बंद हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, फिर एक टाइम के बाद दिखना ही बंद हो जाता है। विजन इम्पेयरमेंट क्या होता है सर? विजन इम्पेयरमेंट माने, जैसे आंखें, दो आंखें हैं तो वो एक चीज को अच्छे से देख पाती हैं, बट अगर एक डैमेज हो जाएगी तो आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे, इम्पेयर हो जाएगा वो दूसरे के साथ। जैसे ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट होता है तो पेयर होता है ना, अगर डिसकनेक्ट कर तो इम्पेयर हो गया हो, तो बस वही है विजन इम्पेयरमेंट। तो चलो और पढ़ते हैं अपन इस बारे में, एटमी एल्गे 3 है ही क्या। तो मेनली ये प्लांट बेस्ड माइक्रो एल्गे एक्सट्रैक्ट है, ओमेगा 3। प्लांट बेस्ड माइक्रो एल्गे एक्सट्रैक्ट, अरे सर आप तो एल्गे का ही बोल रहे थे, ये तो प्लांट बेस्ड हो गया। हाँ भाई ठीक है, तो मेनली जब पहला क्या होता है, एक नॉनवेज वाला ओमेगा 3 आता है जो फिश से मिलता है, फिश ऑयल से। तो फिश क्या खाती है जब समुद्र में रहती है या पानी में रहती है, तो क्या खाती है? वो काई में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो खाती है ना। तो छोटे छोटे एक बहुत ही माइक्रो लेवल्स के प्लांट्स भी होते हैं सी पे या फिर पॉन्ड्स में। तो उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एपीआई बोलते हैं अपन इसको फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज पे। तो वो उसमें से ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि बहुत सारी चीजों में काम आता है, दवाइयों में काम आता है। इसका देखो सप्लीमेंट ही है हमारे पास, एटॉमिक एल के ओमेगा 3। 100% वेजिटेरियन है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड कैप्सूल है। एटमी एल्गे ओमेगा 3 नो फिश स्मेल, माने जो फिश, कई लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनको ओमेगा 3 मिलता रहता है, बट जिन लोग प्योर वेज है, वो लोग कैसे करें भाई, उनको भी तो चाहिए ना न्यूट्रिएंट, उनको भी जीने का हक है। तो फिर उनको लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, प्योर वेज है, जहाँ इसमें फिश स्मेल आती है, ना ये नॉनवेज प्रोडक्ट है। डीएसएम यूएसए लाइफ्स ओमेगा, मानिए एक कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है, डीएसएम, जो कि ओमेगा बनाती है, एक्सट्रैक्ट कराती है बाहर से, देन उसको बनाती है हमारे एडिबल फॉर्म के लिए। ईपीएचए डीएचए 4 mg डेली इंटेक। ईपीएचए डीएचए, अरे सर ये क्या बता रहे हो नया? अरे पहले फर्स्ट में था ना ईपीएचए और डीएचए। अच्छा हाँ, तो ये वही है, अगर आप लोग डेली 480 mg पर टेक खाते हैं, माने 2 कैप्सूल के लगभग, एक सुबह खा लीजिए, एक शाम खा लीजिए, या एक साथ रात को खा लीजिए, तो अगर खाएंगे आप लोग तो बहुत सारी चीजों से, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। कंटेन्स विटामिन ई, अरे विटामिन ई के कैप्सूल तो सर बहुत यूज करते हैं स्किन के लिए, पार्लर में भी काफी चीजों में यूज होता है। हाँ, तो विटामिन ई भी कंटेन करता है इसमें। तो विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, सेल्स को ग्रोथ देता है, न्यूट्रिशन देता है, एक ग्लोनेस प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो एल्गे प्लांट बेस्ड ओमेगा 3, ये कैसे होता है। तो मैंने बताया ना जैसे आप लोगों को कि ये फिश ऑयल से भी मिलता था पहले, फिश ऑयल से, मेनली फिश ऑयल से ही मिलता था ओमेगा 3। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं खा पाते थे क्योंकि ये थोड़ा नॉनवेज कैटेगरी में आ जाता था। बट अब ऐसा हो गया है कि हम इसको वेज की तरह, माने वेज ही बना दिया हम लोगों ने इसे। कई सारे प्रोसेस लगाए हैं, बहुत सारा इनोवेशन हुआ, डिस्कवरी हुई, तब ले दे के बनाए ये। तो ये कैसे हमारे लिए अच्छा है। तो पहले ह्यूमंस क्या खाते थे, प्रीडिएटर्स, सील, माने जो समुद्री कुछ होते हैं ना, मछली के अलावा भी और भी जिस चीज़ों को खाते हैं, तो वो मछली को खाते थे। फिर बड़े जो मछली है वो छोटे मछली को खाते थे। देन जो छोटे मछली है वो माइक्रो एल्गे माने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको खाते थे। तो ऐसे एक साइकिल बनता था पूरा, तब जाके ओमेगा 3 मिलता था। बट अब हमने डायरेक्ट नीचे प्लांट से ही निकाल लिया भाई ओमेगा 3, अब इतने लोगों के बीच के तो काम ही हट गए। तो वो डायरेक्ट हम खा रहे हैं तो बीच से प्रेडेटर हट गया, बिग फिश हट गई, स्मॉल फिश हट गई, हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्लांट से। तो ये ज़्यादा बेटर है ना, इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और हैवी मेटल्स क्या होते हैं, बॉडी में कई सारे मेटल्स होते हैं ना, जैसे कॉपर की ज़रूरत होती है, जिंक की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा आप खाओगे तो भी वो हार्मफुल होता है, और मिनिमम लेवल में होना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है, तो उस चीज़ को वो रेगुलेट करके रखता है। बस वही बताया गया इस चीज़ में। यूजेस लाइव्स ओमेगा फ्रॉम डीएसएम यूएसए। तो ये कंपनी है जो ओमेगा एक्सट्रैक्ट करती है और बनाती है। मेनली जो नासा के कई साइंटिस्ट जाते हैं ना स्पेस पे, तो वो लोग भी ये ओमेगा के कैप्सूल्स और स्पिरुलिना के कैप्सूल्स लेके जाते हैं ताकि कई सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते रहे और जो जो जरूरी चीजें हैं वो खाते रहे और अच्छे से अपना काम करते रहे भाई। टी चलो अब इसके टाइप देख लेते हैं। ओमेगा 3 भी 3 टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। टीजी टाइप, टीजी टाइप, ईई टाइप, आरटीजी टाइप। ये क्या होता है सर। टीजी टाइप क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड टाइप बोलते हैं इसको। ट्राइग्लिसराइड ये नेचुरल स्टेट ओमेगा होता है। नेचुरल स्टेट माने जब प्लांट से अपन निकालते हैं तो ये इस फॉर्म में होता है टीजी टाइप में। फिर अगर अपन इसका प्रोसेस करते हैं, इसकी प्यूरिटी बढ़ाते हैं, तो वो इथाइलिन ईस्टर ट्राइग्लिसराइड टाइप के नाम में आ जाता है। क्या होता है, इथाइलिन ईस्टर ट्राइग्लिसराइड टाइप में। फिर होता है आरटीजी टाइप। आरटीजी टाइप क्या होता है ये, किसी को आइडिया है क्या आरटीजी टाइप क्या होता है। नहीं आइडिया। ये रीट्रिसाइन ट्राइग्लिसराइड टाइप का होता है। माने पहला नेचुरल फॉर्म ये आरटीजी टाइप, देन उससे प्योर किए तो ईई टाइप, और उससे प्योर करना चाहे तो आरटीजी टाइप का हो गया। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है टीजी टाइप का, नेचुरल स्टेट में लो, ज्यादा प्योरिटी की जरूरत नहीं है, जितना है उतना काफी है। तो एटमी का सबसे बेस्ट है एल्गे ओमेगा 3 है, वो टीजी टाइप का है, नेचुरल स्टेट में है, डायरेक्ट माइक्रो एल्गे से अपन एक्सट्रैक्ट करके बनाए हैं, जो कि आपकी प्योरिटी को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसमें होता क्या क्या है हम एक बार और देख लेते हैं। यूजेस नॉन जीएमओ विटामिन ई कंटेनिंग डी अल्फा टोकोफिरॉल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोयाबीन। अरे सोयाबीन की बड़ी आ गई क्या सर। हाँ तो ये वही है, सोयाबीन वही है, सोयाबीन की बड़ी में विटामिन ई होता है, और एक और केमिकल होता है डी अल्फा टोकोफिरॉल। अरे सर ये कैसा कैसा नाम बताते हो आप। ये केमिकल लैंग्वेज है थोड़ा सा, जो कि दवाइयों में काम यूज होती है। तो विटामिन ई क्या कंटेन करता है, डी अल्फा टोकोफिरॉल, तो जो कि सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो वो इसमें होती है। माने किसमें होती है, एटमी के एल्गे ओमेगा 3 के कैप्सूल्स में होती है। विटामिन ई का क्या काम आता है मेनली, विटामिन ई क्या काम करती है सर, विटामिन ई अरे भाई आपके स्किन के लिए काम करती है। आप लोग कैप्सूल्स नहीं लगाते क्या, स्किन को स्मूथ करने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए, तो उस चीज में काम आती है। नेक्स्ट है लेमन ऑयल। अरे वाह सर, नींबू भी है इसमें, तो नींबू का रस, क्या बात है। तो नींबू का रस इस वे में है कि नींबू के रस को भी एक्सट्रैक्ट बना के निकाला जाता है। एक प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, तो उससे लेमन ऑयल निकाला जाता है, जिससे जो उसमें फ्लेवर डाला जाता है, फिशी टाइप का जो फ्लेवर होता है वो नहीं आता, क्योंकि बहुत नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर्स आ जाते हैं, तो उस फ्लेवर को हटाने के लिए अपन लेमन यूज करते हैं, लेमन ऑयल। ठीक है। ये 100% प्लांट बेस्ड कैप्सूल है। जो इसका ऊपर का लेयर बना है वो टोपियोका स्टार्च से बना है। टोपियोका स्टार्च क्या होता है सर। अरे मेनली जो कैप्सूल आप लोग खाते हो नॉर्मल, वो जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन एक प्रोटीन होता है। तो ये क्या है, एक कसावा प्लांट है, रूट है, उस चीज से बनाया जाता है टोपियोका स्टार्च, जिससे ये सॉफ्ट जेल के कैप्सूल बनाए जाते हैं, जो कि 100% नेचुरल है, फुल्ली वेजिटेरियन।
अच्छा, तो हमें कितना खाना चाहिए सर बताइए, हम जल्दी खाएंगे जल्दी ऑर्डर करेंगे, हमको भी अच्छा रहना है ना। हाँ तो चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को। डेली सुबह शाम खा सकते हैं या फिर एक टाइम ही खा सकते हैं, पानी के साथ खा सकते हैं। ओमेगा 3 के कैप्सूल जो कि ईपीए और डीएचए कंटेन करते हैं। एक बार और मैं आप लोग को बता दूं, ईपीए आप लोग के स्किन के लिए और बाकी ब्रेन वगैरह के लिए काम आता है, और डीएचए ब्लड फ्लो और वो सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, चलो सर बढ़िया हो गया। अब इन चीज़ों को मैं रेकमेंड करूंगा एडल्ट लोगों को, सारे लोगों को। अब वेजिटेरियन लोगों के लिए हो तो गया सर, अब और कुछ बताइए ना। तो चलो मैं और कौन कौन इन चीज़ों को खा सकता है मैं उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जिनको अपना ब्लड लेवल लिपिड लेवल मेंटेन करना है वो खा सकते हैं। जिनको अपना मेटाबॉलिज्म माचे माने अपना पाचन तंत्र को सही रखना है, अच्छे से काम करने के लिए रखना है, उन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए कर सकते हैं। जिन लोग फ्रिक्वेंटली फोन और कंप्यूटर यूज करते हैं वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राई आइस, हाइड्रेटेड आइस माने सूखी आंखें, और कई लोगों के आंसू बहते रहते हैं। कई लोग मम्मा लोग सीरियल देखते रहते हैं ना दिन भर, तो रो देते हैं सीरियल देखते हुए। तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और कई लोग बहुत बिजी रहते हैं, अपने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, तो वो लोग कंज्यूम करेंगे तो उनकी लाइफ का स्पैन बढ़ सकता है। जो 40 साल जीने वाले हैं मेनली, वो 50 to 60 ईयर्स आराम से अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं उस चीज़ से। माने 40 + 50 नहीं, 40 से 50 माने 10 ईयर्स का आप कर सकते हो ऐसा, अगर अच्छी डाइट लेते हैं और ये कंज्यूम करते हैं तो। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है आप लोगों के ऐप में भी मिल जाएगा, आप लोगों को प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, कितना पीवी है, कितना अमाउंट है इसका, आप लोग अपने ऐप से भी देख सकते हैं। थैंक यू। और ये तो वेजिटेरियन हो गया भाई, नॉनवेज वाले लोग कैसे करेंगे सर? अरे भाई उनके लिए भी है, काहे टेंशन ले रहे हो, उनके बारे में भी बताएंगे अभी। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में बताएंगे उस बारे में भी आप लोग को। तो आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ उसका भी बारे में भी आपको बताता हूँ अभी। तो ये है एटमी का अल्कासा ओमेगा 3, अलास्का ई ओमेगा 3। अरे सर आपने अभी एटमी का एल्गी ओमेगा 3 बताया था, अलास्का ई ओमेगा 3 कहाँ से ले आए? तो ये भी उसी का पार्ट है, वो वाला प्योर वेजिटेरियन था, ये थोड़ा नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। अच्छा, माने आपने यहाँ पे भी बांट दिया। हाँ तो भाई जिसको नहीं पसंद है वो वेज वाला खा सकता है, और जिसको नॉन वेज पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भी देखिए, यही बता रहा है कि ईपीए और डीएचए कंटेन करता है। ईपीए क्या होता है, ब्लड फ्लो के लिए काम आता है, और डीएचए जो है आपके ब्रेन, न्यूरल और रेटिनल टिश्यू के लिए काम आता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है। सारी चीज़ें वही है, बस इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़े से चेंज है। हम डायरेक्ट उस पर जाते हैं क्योंकि बाकी तो मैंने आप लोगों को बता चुका है। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग रेडी रखिए, अपन लास्ट में उन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, अरे वाह सर इसमें भी ब्लड आ गया। अरे सेम ही चीज़ है भाई, सब में ब्लड आता है। ब्रेन एंड नर्व्स, यहाँ भी ब्रेन एंड नर्व्स का काम है। ड्राई आइस, यहाँ भी सूखी आंखें। हाँ यहाँ भी सूखी आंखें सब जगह है भाई। फिश ऑयल रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 हाँ चलो ये काम की चीज आई अब हमारे लिए तो सर, हम तो नॉनवेज वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहे हैं आपको भी। तो ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन करता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स ये एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं ईपीए और डीएचए। ये थोड़ा ज़्यादा बायोलॉजिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा जानना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अगर किसी को रेकमेंड करते हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए इस बारे में। तो ईपीए और डीएचए आप लोगों को बताया था मैंने। ईपीए ब्लड ब्लड फ्लो के लिए काम आता है, और डीएचए नर्व्स और उन चीज़ों के लिए काम आता है। तो ये एक्सटर्नली काम करता है, रेगुलेट करता है ट्राइग्लिसराइड्स को, ब्लड सर्कुलेशन को और ड्राई आइस को। माने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और ड्राई आइस को कम करता है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने बहुत ही माने बाहर की चीज़ें खाना शुरू कर दिया है। बाहर अपन जाते हैं कहीं, ढाबा वाबा जाते हैं, होटल जाते हैं, कई लोग तो मीट प्रीफर करते हैं, नॉनवेज प्रीफर करते हैं। तो उन चीज़ों में अगर वो अनहाइजीन होगा तो उस लेवल का प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाएगा। तो उन चीज़ों को देखना चाहिए, हमें ईटिंग हैबिट्स अच्छी करनी चाहिए, अच्छी प्रोटीन लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सेसिव वाटर पीनी चाहिए। इंक्रीजिंग एज के लिए, इंक्रीजिंग एज एज बढ़ रही है सबकी धीरे धीरे, तो आपके बॉडी ग्रो करेगी, वेसल्स ग्रो करेंगे,
वेसल्स में अगर ब्लॉकेज नहीं होगी तो ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा, तो उस चीज को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब मेनली इसका ये होता कैसे है अपन वो देखते हैं। ईपीएचए डीएचए फैटी एसिड्स इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न पीपल, इजिली सप्लीमेंटेड विद विटामिन ई, हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। तो ये वही चीज लिखा है, फैटी एसिड्स है अनसेचुरेटेड वाले, जो कि मॉडर्न पीपल्स को लेने ही चाहिए, इजिली सप्लीमेंट है, विटामिन ई के साथ युक्त है, तो जो कि आप लोग के सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन से। हाँ सर, ये तो बताया था ना आपने, ऑक्सीडेशन वाला आ गया याद आ गया। हाँ, तो ये वही है भाई, फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो मेनली एक प्रिस्टाइन अलास्का ओमेगा 3 फ्रेश रॉ मटेरियल है। कहाँ से हम इसको लाते हैं, तो हम आगे देखेंगे इस चीज को कि ये कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये एक हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल है जो कि ऑयल कंटेन करता है। ऑयल कंटेन सर, तेल कहाँ से आ गया, ये फिश ऑयल वाला ऑयल है जो कि कंपोनेंट्स कंटेन करता है। ईपी और डीएचए मैंने बताया था ना, इसका काम बहुत बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे इस चीज पे। ईपी और डीएचए कंटेन करता है, ये 700 mg कंटेन करता है 2 टैबलेट्स पे। अगर आप लोग 2 टैबलेट्स लेते हैं दिन का, तो 700 mg ऑफ ओमेगा 3 आता है आपके बॉडी में, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 के लिए, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है, जो कि ग्रोथ में काम देगी आप लोग को। विटामिन ई भी है इसके अंदर, और ये इसलिए आप खा सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, आराम से खा सकते हैं। स्मॉल कैप्सूल भी आती है जो 550 mg की होती है, किसी भी एज के पीपल खा सकते हैं। एकदम छोटे बच्चों को तो नहीं खिलाया जाता है, बट मेनली 10 ईयर्स के बाद आप आराम से इनको कंज्यूम करा सकते हो, जिनको नीड होगी या सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी उन चीजों की। प्रिस्टाइन अल्कासा ओमेगा 3, तो ये होता कैसे है, तो एक प्रिस्टाइन अलास्का करके जगह है, तो वहां से उसको पिक किया जाता है, एक अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन से उसको लाया जाता है, प्राइवेट ट्रैक है उस चीज के लिए, फिर उसको रिफाइन किया जाता है ओहियो में। ओहियो एक यूएसए में एक जगह है, ठीक है, अलास्का करके एक है, जो कि कंट्री है ग्लेशियर्स की। तो मेनली वहां से उस चीज को बनाने के लिए इतना कुछ किया जाता है कि वहां से उस मछली को लाया जाता है, देन उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, प्योर किया जाता है, देन आप तक पहुंचाया जाता है, तो तब ये बनता है एटमी का प्रिस्टीन अलास्का ओमेगा 3। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल इसमें यूज होते हैं। इसका भी जो आउटर लेयर है वो नेचुरल है 100%, जो कि बताया गया था टोपोकिया स्टार्च से बनता है। रिफाइंड फिश ऑयल कंटेन करता है, 65% ईपीए प्लस डीएचए है। ये एक यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट है। डी अल्फा टोकोफेरॉल विटामिन ई कंटेन करता है, ये उसका नाम है, डी अल्फा टोकोफेरॉल। और आप लोगों को तो पता ही है ईपीए और डीएचए क्या काम करता है, बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा शायद। तो इसको अपन कैसे खा सकते हैं सर, तो इसको आप भाई 2 कैप्सूल खा सकते हो रोज, जो नॉनवेज वाले हैं। अगर आप लोग फिश कंटेन करते होंगे तो आप लोग 1 कैप्सूल भी खा सकते हैं रेगुलर अमाउंट के लिए, और जिन लोग फिश नहीं खाते हैं बट दूसरी चीजें कंटेन माने इनटेक करते हैं, वो लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। 2 कैप्सूल खाइए आप आराम से, आपका सब चीज सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। विटामिन ई है तो आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, अब आपके बालों के लिए अच्छा होगा, और सेल्स भी ग्रो करेंगे तो बॉडी अच्छे से रेगुलेट कर पाएगी। इसमें खाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको कोई भी एज के खा सकते हैं। डायरेक्ट आप बिना पानी के भी इस चीज को खा सकते हैं। जैसे पहले स्कूल गए होंगे आप लोग, तो आप लोग को एक टैबलेट मिलती थी ना चबा चबा के खाने वाली, क्रीमी की, तो इसको चबाना नहीं है, बस आपको गटक लेना है। किस किस को हम रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं माने किनको हम ये खिला सकते हैं, किनको हम सजेस्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली ये जिनका लिपिड लेवल कम है या जिनको वस्कुलर डैमेज हो चुका है उन लोगों के लिए है, जो अपना हेल्थ लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, सारे एडवेंचर्स करने चाहते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है। अपना मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना है तो उन लोगों के लिए भी है। जो अपना सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, जो लोग जिम वाले हैं या जिम नहीं चाहते बट फिर भी उनको थकान रहती है, तो उन लोग खा सकते हैं। जो फिश कंज्यूम नहीं करते हैं वो लोग भी खा सकते हैं, और वेज वालों के लिए तो अलग से है ही है। मिडिल एज के लोग खा सकते हैं, ओल्ड एज के लोग खा सकते हैं, ऑफिस वर्क के लोग खा सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, I mean, छोटे बच्चे माने 10 ईयर्स के अबव के जो हैं वो खा सकते हैं, एडोलसेंट्स। और जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, इधर उधर आना जाना ट्रैवल रहता है, जो फूड इंटेक प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि एक न्यूट्रास्यूटिकल है तो हार्मफुल तो है ही नहीं।
सारी चीजें हेल्पफुल ही हैं आपके लिए। और जिन लोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, ये तो सभी करते हैं आजकल, सबको खाना चाहिए, तो सबके लिए बेटर चीज है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग कंज्यूम करिए, फिर आप लोग रिजल्ट बताइएगा आप लोगों ने क्या अंतर देखा पहले में और बाद में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो अब आप लोग जो भी आप लोग का क्वेश्चन होगा आप लोग मेरे को बताइए, या जो भी डाउट है आप लोग का पूछ लीजिए, तो उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ओके, थैंक यू श्रेयस सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज आपका। ये बता दूं, मैं ये सेशन के लिए ओमेगा 3 के लिए ना मैंने इनकी मॉम से बात करी थी। इनकी मॉम ने बताया जब कि नहीं मेरा बेटा ने इस सेशन मेरा बेटा लेगा, तो मुझे बहुत खुशी हुआ, एक अंदर से एक अलग अजीब सा खुशी हुआ कि वाह, मतलब एक नया स्पीकर आना, नए यंगेस्ट लीडर को देखना, और मुझे एक अंदर से विश्वास था क्योंकि मैं इनको कभी सुनी नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ अभी श्रेयस को। और मन में जैसे रहता है ना, नया स्पीकर को सुनना है तो पता नहीं कैसे सेशन लेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं, काफी कंफ्यूजन था। और ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है अभी वाले, तो हमको एक पॉलिश जो हमारे जो स्पीकर है उनको लेना था। पर मुझे बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस था अंदर से कि नहीं बहुत अच्छा सेशन होगा, और जो लेगा श्रेयस बहुत अच्छे से लेंगे। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था आज का, आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किए। जी, और किसी का जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम सर से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो किसी मच का अनु भी मैम कोई फॉर। क्वेश्चन है, देख किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। एक क्वेश्चन आया, इसमें बीपी लो वाले ले सकते हैं क्या? हाँ मैम, चैट बीपी लो बॉक्स पे वाले, आया। जी जी बिल्कुल, बीपी लो वाले भी ले सकते हैं। बीपी लो वाले कैसे लेंगे? बीपी लो वाले लोगों के लिए क्या जी। होता है कि बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी से जो सोडियम लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ओमेगा क्या काम करता है, ब्लड जो जो फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड लेवल को डिग्रेड करते हैं, सोडियम को ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं, तो उस चीज़ को वो रिड्यूस कर देता है और आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो ये हेल्पफुल है ही है। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में लिख के, या तो फिर आप हैंड रेस करिए, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। क्वेश्चन तो से मैं जब तक से सबको इनवाइट करूंगी हमारे साथ जितने भी हैं उनको, कि आके अपना एक फीडबैक जरूर में दे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। मैं पहले विनोद सर को इनवाइट करूंगी। विनोद सर अनम्यूट करिए और बताइए आज का सेशन आपको कैसे लगा। गुड मॉर्निंग मैम एक ऑल। क्वेश्चन। मैं विनोद कुमार लुधियाना पंजाब से। जी और सर। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बात तो जैसे यंगेस्ट पर्सन है और फर्स्ट टाइम मतलब वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हुई। और मतलब सुन के अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छी वो मतलब क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर की, और बारीकी से मतलब चीज़ों को समझाया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और खुशी हुई कि चलो यंगस्टर्स आ रहे हैं और फ्रेश जो चेहरे हैं वो अच्छे मतलब सेशन लेना शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू। सो मच सर इतने वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू सर। और अभी मैं बुलाऊंगी नितिन सर को। जी। नितिन सर अनम्यूट करिए और आज का फीडबैक दीजिए। हेलो जी हेलो। जी सर बताइए। मैम, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे वॉइस नहीं आएगी, लेकिन आज का सेशन मेरा बहुत ही शानदार रहा। ओमेगा के बारे में जो भी क्वेश्चन थे, आज सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। सिर्फ डाउट इतना ही है, मैंने कहीं सुना था कि अगर पानी पिया हो तो उसके ऊपर क्या ओमेगा नहीं ले सकते। नहीं क्या सर, बोले, ऐसा नहीं है पानी आप। पीने के बाद? जी। मैं बता देता हूँ मैम इस बारे में कि आप पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं सर, वैसी कोई बात नहीं है। मेनली क्या होता है, जो उसके स्टिकी जेल्स होते हैं ना वो आपके थोड़ा गट में फंस सकते हैं, तो इसलिए पानी आप ले सकते हैं इजिली स्वेलो करने के लिए। एकदम नहीं पीना है आपको, आप हल्का सा लीजिए कि वो इजिली फ्लो कर सके आपके गट से। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। और मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी, जैसे मैंने शुरू से बताते आ रही हूँ कि ये हमारी एक ऐसे लीडर के बेटे हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो हर कोई जानना चाहेगा कि इसकी मम्मी कौन है। तो मैं इनकी मॉम को इनवाइट करूंगी कि आप आइए और कैमरा ऑन करके आज का फीडबैक दीजिए। वेलकम रेखा मैम।
हेलो। हाँ, थैंक यू अनु मैम। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं फर्स्ट टाइम उसको इस तरह से सेशन लेते हुए ये इस तरह से बोलते हुए सुनी, तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा सेशन हो पाएगा और वो मुझसे तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। और मैं इस बात की मतलब बोल सकती हूँ कि मैं अपने बेटे में बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है मैम यस, उसके लिए बोलने के लिए। बिल्कुल। जब आप मेरे को, मैं सही बताऊं, जब मैम ने इनका नाम शेयर का रिकमेंड, सिर्फ नाम रिकमेंड करी, तो मुझे अजीब सी खुशी हुई, मतलब बहुत ज्यादा एकदम अंदर से खुशी हो रहा था कि वाह। मैम ने, अब मैंने, मेरे को बोली ले सकता है क्वेश्चन मार्क्स, जब लगाए रेखा मैम, तो मुझे लगा क्वेश्चन मार्क्स लगाना क्यों, वो बकायदा बिल्कुल ले नहीं, सकते हैं हर चीज को, तो क्योंकि मैं मतलब ना क्या उसको ही मैं फर्स्ट बोलूं, टाइम ऐसे। मैं उस खुशी को बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये हमारे फर्स्ट लीडर है यंग के हमारी टीम से, एंड आने वाले समय में जितने भी हमारे जो सेशन होने वाले, सारे हमारे यंग लीडर लेंगे, जो न्यू है हमारे साथ। पता है ना, जनरेशन चलता है, ये हमारा बिजनेस जैसा जनरेशन है।